हेलो दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोग क्लास 12th में जो 5वां चैप्टर है अवकलन, उसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 5.5 जो है उसमें 4 तक जो सवाल है हम लोग उसको हल कर चुके हैं। तो आगे आइए जो 5वां सवाल है उसको समझते हैं, हल करते हैं। देखिए जो 5 नंबर सवाल दिया गया है, मैंने इसको लिख रखा है। हम लोग को इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे कि माना ये क्या है, y है। और यहाँ देखिए कई फलनों का गुणनफल आया है ना। इसको जरा एक बार ऐसे करके लिख दिया जाए, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 का। और यहाँ समझिएगा, यहाँ स्क्वायर यहाँ घात 3 है और यहाँ x प्लस 5 होल टू द पावर 4 है। अब यहाँ कई फलनों का जब गुणनफल है तो दोनों पक्षों में हम लोग लॉग लेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो दोनों पक्षों में लॉग लिया जाए तो बनेगा log y इक्वल्स टू log x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 होल टू द पावर 4। अब समझिएगा, यहां log y इक्वल्स टू बनेगा, ध्यान दीजिए, अगर x प्लस 3 का जो होल स्क्वायर है इसको मैं a कह लू, x प्लस 4 का जो होल क्यूब है इसको b कह लू, और x प्लस 5 जो है इसका जो घात 4 है इसको मैं यदि c कह लू, तो log a इंटू बी इंटू सी बनेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log a प्लस log b प्लस log c। तो log a, तो a यही ना है, a की जगह x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो लिख लेंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस log b, तो log और b की जगह क्या, x प्लस 4 का होल क्यूब प्लस log और x प्लस 5 होल टू द पावर 4। और ये कहां से लिख रहे हैं इसको ऐसे, तो चूंकि आप पढ़े होंगे यदि log m इंटू n है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं log m प्लस log n। तो इसी की सहायता से इसका हम लोग विस्तार किए। अब यहाँ दो संख्याओं m और n का गुणा है तो log m प्लस log n बनता है। इसी तरह से यहाँ x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का होल टू द पावर 4। तो तीन संख्याओं का यहाँ ऐसे तीन व्यंजक बन रहे हैं, तो तीन अलग अलग लघुगणक के रूप में लिख लेंगे। आगे बनाते हैं, इसके बाद लिखेंगे अब क्या, तो देखिए एक स्टेप और ये भी बनेगा क्या, log y इक्वल्स टू, एक सूत्र और पढ़े होंगे आप लघुगणक में, चूंकि log a टू द पावर n हो तो इसको हम लोग लिखते हैं n इंटू log a। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ देखिए log x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो a की जगह x प्लस 3 है और n की जगह 2 है यहाँ, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2 log x प्लस 3 बनेगा ऐसे। बिल्कुल इसी तरह से ये बन जाएगा 3 log x प्लस 4, बिल्कुल इसी तरह से ये वाला बन जाएगा 4 इंटू log x प्लस 5। अब इसके पश्चात क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। हम लोगों ने लिख लिया दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसके बाद हम लोगों ने ddx लगाया, ddx ऑफ log y, और इसमें जो जो अचर राशि है इन सब में, तो अचर राशि को बाहर और log x प्लस 3 इसका ddx निकालेंगे, अवकलन करेंगे। इसी तरह से इन सबको मैंने लिख लिया, इससे पहले ddx लगा लिया। आगे हल किया जाए तो ध्यान दीजिएगा x के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है और यहाँ y है, तो log y, तो y को मन में x कह लेंगे और y को जब मन में x कह लेंगे तो log x का अवकलन 1 अपॉन x, लेकिन x नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे y, और जिसको y कहे हैं मन में उसका अवकलन कर लेंगे, यानी ddx ऑफ y इक्वल्स टू 2 इंटू, और यहाँ समझिएगा यहाँ x प्लस 3 है ना, log x का अवकलन हम लोग जानते हैं कि 1 अपॉन x होता है, तो x प्लस 3 को मन में x कह लेंगे और जब इसको मन में x कह लेंगे तो 1 अपॉन और x की जगह x प्लस 3। और ध्यान दीजिएगा जिसको मन में x कहे हैं x प्लस 3, इसका अवकलन करके गुणा कराएंगे और x का अवकलज 1 होगा और 3 का अवकलज 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 यानी क्या 1 बनेगा ना, तो इसका अवकलन करने पर 1 मिलेगा, यानी कि हम लोग सीधे इसका log x प्लस 3 का अवकलज बस ऐसे 1 अपॉन x प्लस 3 ऐसे भी रहने देंगे तो गलत,
नहीं होगा, क्योंकि यदि यहाँ गुणा कराएंगे अवकलन करके x प्लस 3 का जब अवकलन करेंगे तो x का 1 मिल जाएगा और 3 का 0, तो 1 प्लस 0 1 ही ना, और 1 से गुणा करेंगे यही चीज बनेगा। ये नहीं भी लिखेंगे तो सही है यहाँ। तो इसी तरह से आगे जो है इनका बना लिया जाए 3 इंटू और ये log x प्लस 4, तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/x प्लस 4, जैसे इसका हम लोगों ने हल किया log x प्लस 3 का। इसी तरह से प्लस ये 4 इंटू और ये जो log x प्लस 5 है इसका अवकलन हो जाएगा 1/x प्लस 5। तो आगे इसको हल करते हैं। तो ये मैं मिटाऊंगा यहाँ कुछ जो स्टेप है इसका, फिर आगे हम लोग इसको हल करेंगे। आगे इसको हल किया जाए। ये मैंने जो सवाल लिखा गया है इसको मैंने छोड़ दिया, इसको अब आगे बढ़ाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इधर ये 1/y है, इधर पक्षांतर करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू बनेगा, ये y इधर जाएगा तो गुणा करेगा तो y इंटू और ध्यान दीजिएगा ये 2/x प्लस 3 बनेगा। तो एक काम कीजिए, इन सबका यहीं पे एलसीएम ले लीजिए, तो इन सबका एलसीएम बन जाएगा क्या, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। तो ये एलसीएम इन सबका बन गया। तो अब समझिए यहाँ 2 है ना, तो x प्लस 3 से जब इसमें भाग करेंगे तो x प्लस 3 वाला एक बार में कट जाएगा और बचा रहेगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5, तो ये दोनों आ जाएगा। तो यहाँ 2 का यहाँ 2 इंटू 1 2 रहेगा ना, तो 2 के साथ गुणा कर लेगा कौन, ये दोनों x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 3, और समझिएगा इससे जब भाग करेंगे इसमें तो x प्लस 4 वाला कट जाएगा एक बार में, और x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5। बिल्कुल इसी तरह से x प्लस 5 से जब हम लोग भाग करेंगे तो x प्लस 5 वाला कट जाएगा और x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 बचेगा, तो ये 4 के साथ गुणा कर देगा प्लस 4 इंटू और बन जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। आगे इसको हल किया जाए, dx ऑफ y इज इक्वल्स टू, अब y हम लोगों ने किसको माना था, देखिए तो जिसको हम लोगों ने y माना था यही y की जगह लिख लेंगे क्या, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 होल टू द पावर 4। कोष्ठ में क्या है ध्यान दीजिएगा, तो इसका मैं गुणा करा रहा हूं तो 2, और समझिएगा x का यदि गुणा कराएंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5x, बिल्कुल इसी तरह से 4 का इंटू कराएंगे तो 4x प्लस 4 इंटू 5 20 बनेगा। बिल्कुल इसी तरह से इन सबका गुणा कराया जाए तो 3 इंटू और ये x से अगर गुणा कराते हैं x प्लस 5 में तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसी तरह से अगर 3 का गुणा कराते हैं x प्लस 5 में तो 3x धन 15 प्लस इसी तरह से इसका गुणा कराया जाए तो 4 और ये x का अगर गुणा कराते हैं x प्लस 4 के साथ तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और 3 का यदि गुणा कराते हैं x प्लस 4 के साथ तो 3x धन 12 बनेगा ऐसे। तो और इन सबके बटा में क्या है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। तो देखिए आगे इसको मिटा दे रहे हैं, बनाया जाए इसको तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू बनेगा, ध्यान से समझिएगा x प्लस 3 है यहाँ बटा में और यहाँ x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो इससे कटाएंगे तो x प्लस 3 बच जाएगा। इसी तरह से x प्लस 4 से जब इसमें भाग करेंगे तो यहाँ 3 घात है और यहाँ 1 घात, तो 1 घात कम हो जाएगा यानी कि x प्लस 4 का घात 2 बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ x प्लस 5 पर घात जो है 4 है और यहाँ 1 घात है नीचे, कटाएंगे तो 1 घात कम हो जाएगा यानी कि x प्लस 5 की घात 3 बन जाएगा। आगे इसको हल किया जाए, कोष्ठ में क्या है समझिएगा, तो 2 से इंटू करा के लिख दे रहे हैं तो देखिए 2x स्क्वायर और ये समझिएगा 5x प्लस 4x तो 5x 4x 9x बनेगा, 9x गुणे 2 क्या 18x बन जाएगा। इसी तरह से 2 का गुणा करेंगे 20 के साथ तो 40 बन जाएगा। अब इसके बाद इस वाले को गुणा करा जाए 3 वाले का तो प्लस 3x स्क्वायर, इसी तरह से 5x और 3x 8x
और 8x गुणे 3 24x बनेगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ 15 का गुणा कराइए 3 के साथ तो 45 बन जाएगा। आगे हल किया जाए, इस 4 का गुणा कराया जाए अंदर तो 4x स्क्वायर और समझिएगा 4x और 3x 7x बनेगा और 7x में 4 से जब गुणा कराएंगे तो 28x बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से 12 के साथ जब गुणा कराएंगे 4 का तो 48 बन जाएगा। इन सबके बटा में, तो बटा में वाला तो कटा लिए हम लोग। आगे हल किया जाए तो ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 का होल क्यूब इंटू कोष्ट में क्या है समझिए एक्स स्क्वायर वाले पद को जोड़िए तो 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर तो 2 3 5 और 5 4 9 तो 9x स्क्वायर बन गया। x वाले पद को जोड़ा जाए तो 18x और 24x कितना हो जाएगा 42x और 42x और इसमें जोड़ लीजिए 28x को 70x तो यहाँ बन जाएगा प्लस 70x। अब अचर पद को जोड़ लिया जाए तो 40 और 45 कितना 85 और 85 और 8 93 हो जाएगा और 93 में 40 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 133। तो इस तरह से 133 बन जाएगा। अब इससे कुछ कॉमन होने लायक है, कॉमन होने लायक नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ हम लोगों ने ddx ऑफ y ज्ञात कर लिया है। तो जो 5 नंबर सवाल था इसका हम लोगों ने x के सापेक्ष अवकलन पूरा कर लिया है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे देखते हैं। आगे जो सवाल है ये जो 6 नंबर सवाल दिया गया है x प्लस 1 अपॉन x होल टू द पावर x है प्लस x और इसकी घात है x प्लस 1 अपॉन x। इसको जो है हम लोगों को x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। इसका फलन के घात पर फलन आया है तो इसको कुछ मानना पड़ेगा और यहाँ जो है x फलन है और इसके घात पर भी एक फलन आया है x प्लस 1 अपॉन x तो क्या करना पड़ेगा इसको भी कुछ अलग मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम लोग कि माना x प्लस 1 अपॉन x होल टू द पावर x बराबर क्या p तथा x होल टू द पावर x प्लस 1 अपॉन x यानी कि x टू द पावर x प्लस 1 अपॉन x इसको कुछ मान लेंगे क्या मान लिया मैंने इसको q। अब क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा जिसको p कहे अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि p और q जो है चर राशि है यह अचर राशि नहीं है। तो अब इन दोनों का अवकलन करेंगे हम लोग। तो कैसे अवकलन करेंगे ध्यान से समझिएगा p इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x और इसका घात x ऐसे लिख लेंगे। इसको भी इसी तरह से ऐसे लिख सकते हैं q बराबर x टू द पावर x प्लस 1 अपॉन x। अब इसके पश्चात फलन के घात पर फलन आया है तो लॉग लेना होगा। लिखेंगे हम लोग दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो दोनों पक्षों में जब हम लोग लॉग लेंगे तो ये बनेगा log p इज इक्वल्स टू log x प्लस 1 अपॉन x होल टू द पावर x और ये वाला बन जाएगा log q इज इक्वल्स टू x यहाँ इसके साथ भी log बनेगा log x टू द पावर x प्लस 1 अपॉन x। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा log p इसको तो ऐसे ही उतार लीजिए और देखिए एक सूत्र जानते होंगे आप चूंकि log a टू द पावर n है तो इसको हम लोग लिखते हैं n इंटू log a ऐसा लिखा जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से इस सूत्र के अनुसार देखिए इसमें a की जगह x प्लस 1 अपॉन x है और n की जगह x है तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे x इंटू log x प्लस 1 अपॉन x। इसके बाद log q इज इक्वल्स टू बनेगा यहाँ घात पे n की जगह x प्लस 1 अपॉन x है तो आ जाएगा ये इधर इंटू में x प्लस 1 अपॉन x इंटू log x। log p और log q हम लोगों ने बना लिया इसे। अब इसके बाद दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे।
यहाँ लिख लेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसके पश्चात दोनों पक्षों में ddx लगाएंगे। मैंने ddx लगा लिया, ddx ऑफ log p इज इक्वल टू ddx ऑफ x इनटू log x प्लस 1 अपॉन x। इसी तरह से इसमें ddx ऑफ log q इज इक्वल टू ddx ऑफ x प्लस 1 अपॉन x इनटू log x। अब इसका हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और ध्यान रखिएगा जो सवाल दिया गया है तो इसमें इस वाले भाग को हम लोग p मान लिए हैं और इस वाले को q मान लिए हैं और इन दोनों के बीच चिन्ह क्या है, प्लस का चिन्ह है। तो हम लोग क्या करेंगे, p का जो अवकलज प्राप्त होगा यानी कि ddx ऑफ p जो मिलेगा और इस q वाले को हल करने से जो ddx ऑफ q मिलेगा, तो जब p का अवकलज मिल जाएगा और q का अवकलज, तो क्या यहाँ प्लस है ना, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे अंत में ज्ञात करने के पश्चात, और जब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यही जो जोड़ने से मिलेगा वही इन दोनों फलनों के क्या हो जाएगा, योगफल का अवकलज हो जाएगा। तो आगे सवाल हल करते हैं। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर इससे ऊपर जो है इसको मैं मिटा दे रहा हूं और फिर आगे सवाल हल करा रहा हूं। हल किया जाए तो log p, तो ध्यान दीजिएगा p को मन में हम लोग x कह लेंगे, log x का अवकलज 1 अपॉन x, लेकिन x के जगह लिखेंगे क्या p, और जिसको मन में x का है किसको p को ना इसका अवकलज कर लेंगे, ddx ऑफ p बनेगा इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग तोड़ेंगे, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन का जो सूत्र होता है, पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन। तो बनाया जाए इस पे, तो पहला फलन क्या x है ना, x इंटू ddx ऑफ दूसरा फलन का अवकलन, तो दूसरा फलन क्या log x प्लस 1 अपॉन x प्लस दूसरा फलन यानी कि log x प्लस 1 अपॉन x इंटू पहले फलन का अवकलन यानी कि ddx ऑफ, और पहला फलन क्या है x ना, x का अवकलन कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले ddx ऑफ p निकाल लेते हैं, इसके पश्चात हम लोग ddx ऑफ q ज्ञात करेंगे क्योंकि जगह इसमें नहीं हो पाएगा दोनों को लिखने के लिए। तो आगे इसको पहले हल कर लिया जाए, तो बनाएंगे हम लोग, तो बन जाएगा 1 अपॉन p और यहाँ ddx ऑफ p इज इक्वल्स टू, ध्यान से समझिएगा x इंटू, और समझिएगा यहाँ log x का अवकलज जानते हैं हम लोग 1 अपॉन x होता है, लेकिन यहाँ log x नहीं है, क्या है x प्लस 1 अपॉन x है। तो x प्लस 1 अपॉन x को मन में x कह लेंगे, और जब इसको मन में x कह लेंगे तो इसका अवकलज करेंगे तो log x का अवकलज 1 अपॉन x, लेकिन x के जगह लिखेंगे क्या x प्लस 1 अपॉन x, और जिसको मन में x कहे हैं इसका अवकलन करके गुणा करा देंगे यानी कि ddx ऑफ x प्लस 1 अपॉन x। तो ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन x को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x की घात माइनस 1, क्योंकि यदि 1/5 लिखा गया है तो इसको हम लोग कह सकते हैं 5 का इनवर्स। तो बिल्कुल इसी तरह से 1 अपॉन x की जगह मैंने लिख दिया x इनवर्स, मतलब x की घात माइनस 1। आगे बनाते हैं प्लस log x प्लस 1 अपॉन x, और यहाँ x का जब हम लोग अवकलन करेंगे किस सूत्र से, ddx ऑफ x टू द पावर n, सूत्र होता है n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, तो इस सूत्र से जब अवकलन करेंगे तो x का अवकलन मिल जाएगा 1। ऐसा सवाल कई बार आप हल कर चुके होंगे कि x का अवकलन क्या होगा, x के सापेक्ष करेंगे अवकलन तो 1। तो बनाया जाए आगे 1 अपॉन p ddx ऑफ p इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ x अपॉन, इसको यदि नीचे एलसीएम लेके हल करते हैं तो बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इंटू, और इसका अवकलन करेंगे तो x का अवकलन करेंगे तो 1 बन जाएगा प्लस, और ये जो x टू द पावर माइनस 1 बना है, यदि इसको तोड़ेंगे इस सूत्र पे x टू द पावर n के सूत्र से, तो आप हल करके देखिए बनेगा -1 अपॉन x स्क्वायर। जैसे यहाँ रख लेते हैं, यदि इसमें रखते हैं इस सूत्र में तो n के जगह क्या है, इसमें -1, तो -1 गुणे x की घात -1 बनेगा ना, n के जगह -1 और सूत्र में ये -1 होता है। तो हल करेंगे तो -1 और x की घात क्या बनेगा -2। तो ये बताइए कि -1 और ये x की घात जो -2 बन रहा है इसको नीचे लाएंगे तो ऐसे x स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 1 अपॉन x का अवकलन करने से क्या प्राप्त होगा -1 अपॉन x स्क्वायर। तो अगर सवाल बहुत ज्यादा लंबा बनने लगे तो आप ऐसे याद भी कर लीजिए कि यदि 1 अपॉन x है तो इसका अवकलन करने से क्या प्राप्त होता है -1 अपॉन x स्क्वायर। यदि 1 अपॉन x स्क्वायर है तो इसका अवकलन करने से -2 अपॉन x क्यूब प्राप्त होगा। इसी तरह से यदि 1 अपॉन x क्यूब है और इसका अवकलन किया जाए तो -3 अपॉन x टू द पावर 4।
इसी तरह से यदि 1/x⁴ है और इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष यानी कि ddx निकालेंगे तो बनेगा क्या -4/x⁵ बिल्कुल इसी तरह से आप निकाल सकते हैं किसी का भी, यानी कि इसको आप चाहे तो सूत्र के रूप में भी याद कर सकते हैं। यदि 1/x⁴n है, ये ऐसा है तो इसके लिए सूत्र लिख सकते हैं आप -n/x⁴n+1। तो ये सूत्र मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ddx ऑफ 1/x⁴n यदि इस रूप का है तो इसके लिए सूत्र बन जाएगा -n/x⁴n+1। तो इसी सूत्र पे सीधे रखेंगे, मान मिल जाएगा। जैसे 1 यदि x आ गया तो x की घात 1 ना, x 1/x आया तो मतलब x की घात 1 बन रहा है 1/x में, तो यहाँ रख लेंगे तो -1 में यहाँ 1 x की घात 1 धन 1 मतलब 2 यानी कि -1/x² ऐसे मिल जाएगा इस सूत्र से। तो आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे सवाल हल करा रहा हूँ। तो इसका तो हम लोगों ने अवकलन कर लिया, x का अवकलज 1 और x⁻−1, तो इसका अवकलन करेंगे इस सूत्र से -1/x²। और प्लस यहाँ अब इसको लिखा जाए log x + 1/x, क्योंकि एक के साथ गुणा करेंगे फिर यही मिलेगा, लिख लिया। आगे हल किया जाए, ध्यान दीजिएगा। तो 1/p into ddx of p is equals to, ये देखिए इसका जब हल करेंगे हम लोग तो इसका जो हर है इसके अंश के साथ गुणा करेगा और जो अंश है इसके हर के साथ गुणा करेगा। तो x into x² अब बटा में x² + 1 का गुणा होगा 1 के साथ, तो क्या बन जाएगा x² + 1। तो इसका काम हो गया। इनटू अब इसको जरा एलसीएम लेके हल कर लिया जाए, तो एलसीएम इसका x² बनेगा, तो यहाँ एलसीएम लेके हल करेंगे तो बन जाएगा x² - 1/x² प्लस log x + 1/x। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा x² और x² कट जाएगा एक बार में, तो क्या बचेगा ddx ऑफ p इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए इधर 1/p है, इधर पक्षांतर करेंगे तो p से गुणा हो जाएगा, इनटू कोष्ठ में क्या बनेगा, ध्यान से समझिएगा। ये तो एक बन गया है, 1 × x² - 1 यानी कि x² - 1 बनेगा, अपॉन में यहाँ 1 × x² + 1 यानी कि x² + 1 बनेगा यहाँ, प्लस log x + 1/x। तो इसको आगे हल किया जाए, ddx ऑफ p ज्ञात किया जाए, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इधर ऊपर ये जो लिखे हैं ना, यहाँ पूरा यहाँ तक स्टेप मिटा दे रहा है और फिर आगे हल कर रहा है। आगे इसको हल किया जाए, ध्यान दीजिएगा ddx ऑफ p, और ये जो सबसे नीचे लिखे हैं इसको मैंने अभी ऐसे ही रहने दिया है क्योंकि अभी हम लोग को ddx ऑफ q ज्ञात करना है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। अब इसको आगे हल किया जाए, यहाँ ddx ऑफ p इक्वल्स टू p। अब समझिए p हम लोगों ने किसको माना था, p जो है हम लोगों ने माना था x + 1/x⁴x को, इसको हम लोगों ने p कहा था, तो p की जगह रख लिए, इनटू कोष्ठ में बाकी जो चीज है इसको लिख दिया जाए ऐसे ही x² - 1/x² + 1 प्लस log x + 1/x। तो इस तरह से हम लोगों ने ddx ऑफ p ज्ञात कर लिया है। अब क्या ज्ञात करना है, ddx ऑफ q, और ddx ऑफ q जो मिलेगा उसको इसके साथ जोड़ देंगे, क्योंकि जो सवाल दिया गया था तो उसमें 2 व्यंजक दिए गए थे और जिनमें एक को हम लोगों ने p कह लिया था, दूसरे वाले को q, और इनके योगफल का जो है अवकलज था, तो अवकलज हम लोग ज्ञात करके जोड़ लेंगे तो उनका अवकलज प्राप्त हो जाएगा। तो एक स्टेप लिख लिया जाए, ध्यान दीजिएगा। इसका जब हम लोग अवकलन करेंगे तो q को हम लोग मन में x कह लेंगे, तो यहाँ log x, तो log x का अवकलज 1/x, लेकिन x की जगह लिखेंगे क्या q, इनटू ddx ऑफ, और जिसको मन में x कहे हैं, किसको कहे हैं q को, तो इसका अवकलन कर लेंगे x के सापेक्ष इज इक्वल्स टू, इधर क्या बनेगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ भी 2 फलनों के गुणनफल का अवकलन, पहला फलन है x + 1/x और दूसरा फलन है log x। तो सूत्र क्या होता है, पहला फलन यानी कि x + 1/x इनटू दूसरे फलन का अवकलन करेंगे यानी कि ddx ऑफ log x, प्लस दूसरा फलन यानी कि log x इनटू पहले फलन का अवकलन कर लेंगे यानी कि ddx ऑफ x + 1/x। तो आगे हल किया जाए, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, 1/q ddx ऑफ q इज इक्वल्स टू, समझिएगा
x प्लस 1/x। इसको जरा एलसीएम लेके हल कर लीजिए तो क्या बन जाएगा, एलसीएम लेके जब हम लोग हल करेंगे तो एलसीएम इसका x बनेगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x बन जाएगा ऐसे। और ये log x का अवकलन जब हम लोग करेंगे तो बनेगा 1/x प्लस यहाँ log x ऐसे ही लिख लेंगे हम लोग इनटू, और x का अवकलन करेंगे तो 1 प्लस ये 1/x है ना, तो समझिएगा मैंने आपको अभी बताया कि यदि 1/x टू दी पावर n यदि इस रूप का है तो इसका अवकलन कर लेंगे किस सूत्र से, -n/x टू दी पावर n प्लस 1। तो इस सूत्र से जब अवकलन करेंगे तो 1/x का अवकलन मिल जाएगा -1/x स्क्वायर। तो हम लोगों ने इसका अवकलन कर लिया, आगे बढ़ाया था तो ध्यान दीजिएगा ddx ऑफ q इज इक्वल्स टू, यहाँ 1/q है इधर आएगा तो ये q गुणा करेगा q इंटू, और समझिएगा एक के साथ गुणा करेगा x स्क्वायर प्लस 1, ऐसे बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 x इंटू x स्क्वायर प्लस, इसको मैं पहले लिख दे रहा हूं और जरा इसको एलसीएम लेके हल कर लीजिए क्या बनेगा। तो एलसीएम इसका बन जाएगा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 1 इंटू log x। आगे हल किया जाए तो समझिएगा, ये देखिए तो q हम लोग किसको माने थे, तो q जो है हम लोगों ने माना था x टू दी पावर x प्लस 1/x, इसी को हम लोगों ने क्या माना था, q माना था। तो यहाँ q की जगह लिखेंगे क्या, ddx ऑफ q इज इक्वल्स टू q की जगह यही चीज लिख लेंगे जिसको हम लोगों ने q माना है। इसी सवाल में हम लोगों ने q माना था इसको, तो लिखिए q की जगह x टू दी पावर x प्लस 1/x इनटू, और बाकी ये जो चीज है अगर दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम x स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ x स्क्वायर माइनस 1 इंटू log x बनेगा ऐसे। तो इस तरह से हम लोगों ने ddx ऑफ q ज्ञात कर लिया। तो हम लोगों ने सवाल में p और q माना था, तो ddx ऑफ p निकल गया, ddx ऑफ q निकल गया। तो अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो 6 नंबर सवाल है ना, ये 6 नंबर जो सवाल है, 6 नंबर सवाल ऐसे दिया गया है x प्लस 1/x होल टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर 1 प्लस 1/x ऐसे दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा 6 नंबर सवाल ऐसे दिया गया है, और सवाल लिखते समय मैंने गलती कर दिया है एक चीज, क्या सवाल मैंने ऐसे लिख दिया है x प्लस 1/x होल टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर x प्लस 1/x मैंने लिख दिया है। जहां 1 है उसकी जगह मैंने x लिख दिया है, और इस सवाल को हल करा दिए हैं इसमें, ये जो हल करा है इसमें, जबकि आपका सवाल जो है ये वाला दिया गया है। तो जैसे ये वाला समझाए हैं, जैसे अभी मैंने ये जो 6 नंबर जो ये मैंने ऐसे एक की जगह x लिख दिया, तो इसको मैंने अभी ये हल करा है सवाल में। तो जैसे इसको हल करा है बिल्कुल इसी तरह से इसका हल होगा। तो आप सवाल जो है देख लीजिएगा किताब से, ये वाला सवाल दिया गया है 6 नंबर, और जैसे मैंने इसको बताया है, जैसे समझाया है, इसी की सहायता से आप इसको खुद से हल कर सकते हैं। तो इसको खुद से हल कर लीजिएगा। अब यहाँ क्या करते हैं, देखिए तो दोनों का योग है ना, जो यहाँ हम लोग हल किए, ये वाला हम लोग हल किए, तो इसको हम लोग p माने थे और इसको q, इनका अवकलन करना था। तो हम लोगों ने दोनों का अवकलन ज्ञात कर लिया, ddx ऑफ p निकाल लिया, ddx ऑफ q निकाल लिए। अब दोनों को जोड़ लेंगे, तो क्या कर रहे हैं, बीच का जो लिखे हैं इसको मिटा के और दोनों को जोड़ के इस सवाल को पूरा कर लेते हैं। और जो 6 नंबर सवाल आपकी किताब में ये वाला जो सवाल दिया गया है, इसी की सहायता से आप उसको हल कर लेंगे। तो यहाँ जो हम लोगों ने ddx ऑफ p और ddx ऑफ q जो ज्ञात किया है, इन दोनों को मैंने जोड़ लिया है, क्योंकि सवाल जो हम लोगों ने हल किया 6 नंबर, तो ये प्लस था, तो हम लोगों ने इसको जोड़ के लिख लिया है। और इस तरह से जो 6 नंबर सवाल मैंने लिखा था, इसका हम लोगों ने x के सापेक्ष अवकलन कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से मैंने आपको बताया कि मुझसे सवाल लिखने में गलत हो गया, यहाँ x नहीं बल्कि यहाँ 1 है। तो जैसे ये सवाल मैंने समझाया है, 6 नंबर सवाल ऐसे ही है, बस यहाँ x की जगह 1 है। तो आप इसको खुद से हल कर लीजिएगा, और आगे जो सवाल है उसको हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। तो ये जो सवाल मैं आपको समझा रहा हूँ, यदि आपको पसंद आता है, समझ में आता है जो मैं सवाल समझा रहा हूँ, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पीके ज्ञान मस्ती को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा,
ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए। फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।